टुडे हमारा टॉपिक है आज का फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स को कैसे फॉर्मेट करें। मीन्स एक फॉर्मेट फंक्शन है, उसका यूज करके हम कैसे कैसे स्ट्रिंग को रिप्लेसिंग कर सकते हैं, पोजिशनिंग। हमारा स्ट्रिंग का चल रहा है टॉपिक पाइथन में कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रिंग को अलग अलग टाइप से। पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग। मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग में हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे उसके। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग्स में फॉर्मेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। द फॉर्मेटिंग, पहले तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम डबल कोड या सिंगल कोड में डिक्लेयर करते हैं, यानी इनिशियलाइज करते हैं। यानी हम जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो हमको डबल कोड या सिंगल कोड में लिखना पड़ता है। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसको ही बोला जाता है स्ट्रिंग। अब फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग द फॉर्मेट मेथड फॉर्मेट द स्पेसिफाइड वैल्यूज एंड इंसर्ट देम इनसाइड द स्ट्रिंग प्लेस होल्डर। ठीक है, फॉर्मेट मेथड हमको यूज करना है इसमें। फॉर्मेट मेथड क्या करता है, जो वैल्यू रहती है उसको इंसर्ट करता है इनसाइड द प्लेस होल्डर, यानी जो हमने ब्लैंक स्पेस, यानी एक ब्लैंक जो कुछ टाइम के लिए रखा है, ब्लैंक स्पेस जिसमें हमको फॉर्मेट करके वैल्यू डालना है, तो वो हमारे को फॉर्मेट मेथड से यूज करना है, यानी इंसर्ट कराना है। द प्लेस होल्डर इज डिफाइंड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अब प्लेस होल्डर क्या है, तो प्लेस होल्डर इसमें है कर्ली ब्रैकेट। जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उससे ही डिफाइन होता है हमारा प्लेस होल्डर। द फॉर्मेट मेथड रिटर्न द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जो हमने फॉर्मेट मेथड से हम क्या करते हैं कि जो हमने फॉर्मेट मेथड में पैरामीटर्स पास किए, जो वैल्यू पास किए, वो प्लेस होल्डर में फॉर्मेट हो जाती है, यानी इंसर्ट हो जाती है। तो हमको दो चीज की जरूरत रहती है यहाँ पे फॉर्मेट मेथड की, जिसमें हमारे वैल्यूज पास होंगी और जिसमें वैल्यू जाएंगी, यानी इंसर्ट होंगी। ठीक है, जो प्लेस होल्डर कहलाता है कर्ली ब्रैकेट्स। सिंटेक्स भी यही है कि हमको कर्ली ब्रैकेट्स बताना है, यानी प्लेस होल्डर बताना है कि इसमें हमारी फॉर्मेट होके वैल्यू जाना है, कॉन्किनेट करना है, यानी डॉट सफिक्स लगाना है, फॉर्मेट मेथड लगाना है और उसमें वैल्यूज पास करना है। हमारी वैल्यू एक या एक से ज्यादा हो सकती है, आर्ग्यूमेंट के साथ भी हो सकता है। हमारा यही सिंटेक्स नहीं हो सकता इसका। वैल्यू की इज इक्वल टू वैल्यू भी हो सकता है, या वैल्यूज हो सकती है। तो हम की यानी पेयरिंग में भी फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और सिंगल में भी हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें पैरामीटर्स क्या बताए हैं? पैरामीटर्स है वैल्यू। सब में पहला है वैल्यू, जो हम वैल्यू देते हैं। कैन बी एन इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स और इवन वेरिएबल्स। हम कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू में। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे सकते हैं, इंटीजर नंबर दे सकते हैं, कैरेक्टर्स दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, इवन हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल भी डाल सकते हैं। रिटर्न टाइप, return a formatted string with the value passed as a parameter in the placeholder position। फिर हम पोजिशनिंग से यानी इंडेक्सिंग से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं प्लेस होल्डर में कि हमको कौन सा पोजिशनिंग वाला प्लेस होल्डर में वैल्यू फॉर्मेट होके इंसर्ट होके आना चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली भी प्लेस होल्डर ब्लैंक छोड़ के भी हम विदाउट पोजिशनिंग वो चला जाता है, इंसर्ट हो जाता है वैल्यू फॉर्मेट मेथड से। अब कैसे होगा आगे देखेंगे हम। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पैरामीटर्स। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ये जो हमारा पैरामीटर्स है, और कौन से हो सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, यानी हमारे और कौन से फॉर्मेटिंग हो सकती है पैरामीटर्स, और कौन से बताए हैं इसमें। फॉर्मेट मेथड टेक्स एनी नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, यानी कोई भी नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स है, कोई ऐसा एकदम फिक्स्ड नहीं है इसमें। बट इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, पर इसमें फिर भी डिवाइड किया है दो पैरामीटर्स। एक होता है पोजिशनल पैरामीटर्स, एक दूसरा होता है कीवर्ड पैरामीटर्स। पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होता है? लिस्ट ऑफ पैरामीटर दैट कैन बी एक्सेस विद इंडेक्स ऑफ पैरामीटर्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। इंडेक्स यानी हमको जो पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है कि इंडेक्सिंग वैल्यू हमको, हम जब एक्सेस करते हैं प्लेस होल्डर में कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, तो हमको उसको इंडेक्सिंग पोजिशनिंग बताना पड़ता है। तो इंडेक्सिंग पोजिशन जो हमारी रहती है 0 से 1 2 3 4, तो हम जो भी हमारा वैल्यूज है उसके हिसाब से आपको इंडेक्सिंग पोजिशन बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। यानी हमको पोजिशन से बताना, प्लेस होल्डर में वैल्यू हम डाल सकते हैं। कीवर्ड पैरामीटर्स, कीवर्ड पैरामीटर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ टाइप की एंड इज इक्वल टू वैल्यू। जो हमारी एसोसिएटिव एरे होता है, हमारा की और वैल्यू में जो पेयर चलती है, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे फॉर्मेट वैल्यू में।
दैट कैन बी एक्सेस विद द की फॉर ऑफ पैरामीटर इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। और हम जब वैल्यू को कॉल करेंगे यानी वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं प्लेस होल्डर में, तो हमको की यूज करना पड़ेगा। तो ये होता है कीवर्ड पैरामीटर्स। और एक होता है पोजिशनल। इनके नाम से ही आपको हाईलाइट हो रहा है। पोजिशनल मीन्स यानी पोजीशन बताना है, यानी इंडेक्सिंग नंबर बताना है। कीवर्ड मीन्स यानी की से हमको उसको बताना है कि हमको कौन सा की का वैल्यू चाहिए। हाउ इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट वर्क्स, कैसे अब स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड कैसे वर्क करता है। A format reads the type of argument passed or to it and formats it according to the format code defined in the string। यानी हमने जो भी स्ट्रिंग में डिफाइन किया है, जो भी फॉर्मेट फंक्शन में जो फॉर्मेट का मेथड लगाया है जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट को, हमारी वैल्यू को पास करा सकते हैं प्लेस होल्डर में। जैसे कि यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल में बताया है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले स्ट्रिंग पास किया हेलो, तो हेलो एज इट इज पास हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर पास किया है, प्लेस होल्डर में मैंने 0 पोजिशन बताया इंडेक्सिंग वैल्यू, फिर कॉमा दिया, यूर नंबर इज, नंबर के बाद फिर 1 बताया, और फिर ये हमारा स्ट्रिंग पास हो गया, और फिर हमने कॉन्टिनेंट लगाया और मेथड लगाया फॉर्मेट फंक्शन, जिसमें हमने 0 पोजिशन पे क्या रखा, एक वैल्यू रखा स्ट्रिंग वैल्यू, जिसमें हमने दिया माही, और फिर इंटीजर वैल्यू। तो ये हमारे जो हो गए, ये 2 आर्ग्यूमेंट हो गए, जिसमें 0 आर्ग्यूमेंट एंड 1 आर्ग्यूमेंट बोला गया है। तो हमारा जो 0 पोजीशन है वो यहाँ पे जाएगा हेलो माही करके, फिर कॉमा आएगा, यूर नंबर इज 1 पोजीशन पे क्या है हमारा 1 2 4 3 5, तो हमारा प्रिंट होगा ऐसे। तो हम जब पोजीशनिंग का यूज कर रहे हैं, पोजीशनिंग आर्ग्यूमेंट का, तो हमको जो इंडेक्सिंग नंबर का याद रखना पड़ेगा। इंडेक्सिंग नंबर हमको ध्यान से कर्ली ब्रैकेट, जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है, प्लेस होल्डर है, उसमें इंसर्ट कराना है हमको वैल्यू, तो हमको इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। हम विदाउट इंडेक्सिंग नंबर अगर से देते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट दे देता है फर्स्ट पोजीशन 0 पोजीशन पे माही और सेकंड पोजीशन पे इंटीजर वैल्यू। अगर से हमने नहीं भी दिए हैं तो 0 और 1। नेक्स्ट, द कर्ली ब्रैकेट्स आर जस्ट प्लेस होल्डर। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट है वो एक प्लेस होल्डर है फॉर द आर्ग्यूमेंट टू बी प्लेस, जिसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंट प्लेस्ड होंगी, यानी जो आर्ग्यूमेंट की पोजीशनिंग है हमने वो प्लेस किया है, यानी हमारा एक आर्ग्यूमेंट ये वाले प्लेस होल्डर में जाएगा 0 वाले इसमें, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा जाएगा 1 वाले पोजिशन में। इन द अबव एग्जाम्पल 0 इज प्लेस होल्डर फॉर माही एंड 1 इज प्लेस होल्डर फॉर 1 2 4 3 5। Format method argument as 0 and 1. The arguments are positional argument. इसको ही बोलते हैं positional argument, जो indexing value से हमको हाईलाइट हमने डिक्लेयर किया है, यानी इनिशियलाइज किया है। वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हेलो लिखा, यहाँ पे नेम लिखा, फिर कॉमा दिया, फिर यूर नेम इज। मैंने सेम टू सेम पहले जैसा हमारा पोजिशनल का एग्जाम्पल था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का, वैसे ही कीवर्ड का दिया है। बस इतना है कि यहाँ पे अब हम 0 1 2 3 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे अब हम की वैल्यू ले रहे हैं, यानी हमारा जो स्टार्टिंग का रहता है वो की रहता है, और इधर का रहता है जो वैल्यू रहता है। यूर नेम इज नंबर, फिर मैंने फॉर्मेट फंक्शन लगाया, फॉर्मेट मेथड लगाया, जिसमें नेम इज इक्वल टू माही, हमारा नेम जो है वो की है और माही जो है हमारी वैल्यू है। फिर कॉमा लगाया, नंबर इज इक्वल टू एनओ इज इक्वल टू 1 2 4 3, हमारा नो जो है, एनओ जो है नंबर जो है हमारा की है, और जो हमारी वैल्यू है वो 1 2 4 3 है। तो हमारा जो की है, हमने की से इसको कॉल किया है प्लेस होल्डर में, तो प्लेस होल्डर में हमने की को डाला है, तो जैसे ही की कॉल हुआ तो माही वैल्यू आ गई, और नंबर को कॉल किया तो 1 2 4 3 आ गया। तो इसको बोला जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। We have used the same example from above to show the difference between keyword arguments and positional arguments। हमने सेम एग्जाम्पल लिए है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस बताने के लिए कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता क्या है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में आपको नाम से भी हाईलाइट होगा, पोजिशनल मीन्स पोजिशन बताना है, इंडेक्सिंग वैल्यू बताना है, और कीवर्ड मीन्स की से हमको की हमको रिप्लेस कर प्लेस होल्डर में डालना है हमको आउटपुट के लिए। Here, instead of just the parameters, we have used a key value for the parameters, namely name is equal to mahi and no is equal to 1 2 3। जिसमें हमने पैरामीटर्स का यूज किया है, जिसमें की एंड वैल्यू का यूज किया है, जिसमें हमारी नेम जो है की है और वैल्यू जो है माही है, नो जो है वह की है, और 1 2 4 3 जो है हमारा वैल्यू है।
सिंस दिस पैरामीटर्स आर रेफरेंस्ड बाय देयर कीज। ठीक है, ये पैरामीटर्स किससे पास होगा, हमारा कीज से पास होगा एज नेम्स और नो, दे आर नाउ एज कीवर्ड और नॉट नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इसको ही बोला जाता है कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट। द प्लेस होल्डर नेम is replaced by the value of name Mahi. Since it does not contain any other format codes, Mahi is replaced. हमको जब भी हमने नेम कॉल किया है तो नेम में हमारी वैल्यू क्या है, माही है, तो वो माही को ही क्या करेगा, उससे रिप्लेस करेगा। मीन्स नेम की नेम जो की है उसको रिप्लेस होगा हमारी वैल्यू से। फॉर द आर्ग्यूमेंट नंबर 1 2 3 आर प्लेस्ड होल्डर 1 इज रिप्लेस बाय द वैल्यू 1 2 4 3। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो 1 है 1 को हम 1 2 3 पोजीशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 भी कर सकते हैं अगर से इंडेक्सिंग वैल्यू से हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमको जैसे डिक्लेयर करना है हम वैसे कर सकते हैं फॉर्मेट मेथड में। नेक्स्ट होता है फॉर्मेट मेथड में, हमारा फॉर्मेट मेथड में ऑपरेटर का भी यूज करते हैं हम, यानी परसेंट का यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग बोला है तो परसेंट एस आएगा। हम जो है सी में पढ़ चुके हैं, सी में हम जब प्रिंट एफ करते हैं यानी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर से हमारा इंटीजर टाइप रहता है तो हम $d लिखते हैं, अगर से हमारा फ्लोट टाइप रहता है तो हम परसेंट एफ लिखते हैं, और या तो हमारा स्ट्रिंग टाइप रहता है तो हम लिखते हैं परसेंट एस। वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी यूज किया गया है पाइथन में, क्योंकि पाइथन जो है सब लैंग्वेजेस से बना हुआ है। ऐसा बोला गया है इंट्रोडक्शन में कि हमारा जावा भी है, इसमें है सी प्लस प्लस है, तो हम हर चीज इसमें यूज करते हैं। तो प्रिंट इन पाइथन हैव अ यूनिक बिल्ट इन ऑपरेशन दैट कैन बी एक्सेस विद द डॉलर ऑपरेटर। ठीक है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बहुत सारे यूनिक इनबिल्ट ऑपरेशन है जिसको हम परसेंट ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं यानी एक्सेस कर सकते हैं। इफ यू हैव वर्क विद द printf स्टाइल फंक्शन इन सी, यू विल रिकॉग्नाइज हाउ दिस वर्क इंस्टेंटली। आप प्रिंट एफ जो स्टाइल देते हैं वो जो हमने सी में किया है, तो सी में भी हम जब स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं तो हम बताते हैं कि डॉलर साइन परसेंट साइन के बाद कि स्ट्रिंग टाइप का हम स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं या इंटीजर टाइप का। Python use C style string formatting to create new formatted string. The person operator is used to format a set of variables enclosed in a tuple, a fixed size list, together with the formatting string, which contain normal text together with argument special symbols like $s and $d। हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमारा जो अगर से स्ट्रिंग हमको यूज करना है तो हमने $s का यानी स्ट्रिंग पास किया है, जो क्या करता है कि हमारे को स्ट्रिंग वैल्यू देता है, और अगर से हमने %d पास किया है तो वो हमको इंटीजर वैल्यू बताएगा। तो जो हमारी फिक्स रहती है, जो हमारी टप्पल रहती है, यानी जो हमारी चेंज नहीं होती है, क्योंकि हमको बोला गया है कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं होता है। अब हमारा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेम इज इक्वल टू जॉन, मैंने लिया नेम इज इक्वल टू जॉन, फिर प्रिंट किया हेलो, पहले हेलो प्रिंट किया और $s लिया, $s लेने के बाद फिर परसेंट नेम। तो हमारा जो नेम में जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग पास हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हेलो जॉन और एक्सक्लेमेटरी साइन एज इट इज। To use two or more argument specify use a tuple parenthesis। हमने अब टप्पल का यूज किया यहाँ पे, फिर से मैंने लिया नेम इज इक्वल टू जॉन और एज 23। फिर यहाँ पे परसेंट एस में क्या जाएगा, जॉन जाएगा, एज %d में क्या जाएगा 23 ईयर्स ओल्ड, फिर पर्सन नेम एंड एज। क्यों, क्योंकि हमारा नेम और एज में वैल्यू है। अगर से हम ये लगा देते हैं %s, क्योंकि हमको बताना है कि जो हमारा %s है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, और जो हमारा %d है वो इंटीजर टाइप का डाटा है। तो हमने ये डाटा काय में होल्ड करके रखे, हमने दो वेरिएबल में होल्ड करके रखे, नेम इज इक्वल टू जॉन और एज इज इक्वल टू 23, जिसमें एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है और दूसरी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप है। करके हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप लिया और एक इंटीजर टाइप का ऑपरेटर यूज किया, और उसके साथ हमने फिर वेरिएबल जो जिसमें होल्ड करके रखा है वैल्यू उसको कॉल किया। जैसे ही उसको कॉल किया और नेम में गया नेम में गया जॉन और फिर एज में गया 23 ओल्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल था।
Here are some basic argument specify you should know. आप लोगों को पता है कि कौन से बेसिक हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। एक होता है पर्सन एस जो हमारी स्ट्रिंग के लिए होता है, पर्सन डी जो इंटीजर्स के लिए होता है, और पर्सन एफ जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए होता है। नेक्स्ट, अब हम इसको और भी अलाइनमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद पैडिंग एंड अलाइनमेंट, यानी हमको पैडिंग देना है, अलाइनमेंट लगाना है, तो हम इसमें और चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कोलन लेस देन। ये क्या होता है? ये होता है लेफ्ट अलाइंस द रिजल्ट, यानी लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, स्पेसिंग हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लगाया तो राइट साइड से हो जाएगा। कोलन कैरेट लगाया तो सेंटर अलाइन द रिजल्ट, यानी जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारी वैल्यू है, वो सेंटर हो जाएंगी। कोलन इज इक्वल टू प्लेस द असाइन टू द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन। प्लस कोलन प्लस क्या करेगा, यूज प्लस साइन टू इंडिकेट इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव या निगेटिव में बताएगा। यूज माइनस, यूज अ माइनस साइन फॉर निगेटिव वैल्यू ओनली, निगेटिव वैल्यू ओनली बताएगा। कोलन से क्या करेगा, वो स्पेसिंग दे देगा। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसके हिसाब से एक हमने लिया है कोलन, जो अभी मैंने बताया है। कोलन क्या करेगा, 5, यानी 5 इधर से जो दे देगा, पैडिंग दे देगा, स्ट्रिंग पैडिंग विथ लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोलन लिख दिया। फॉर्मेट कैट, तो फॉर्मेट किसमें होगा, कैट के अंदर यहाँ पे जाएगा, तो कैट यहाँ पे आ जाएगा, जो 5th अलाइनमेंट से हट जाएगा, यानी 5 अलाइनमेंट्स लग जाएगा। स्ट्रिंग पैडिंग विथ राइट एलिमेंट, राइट अलाइनमेंट से क्या होगा हमारे को, कोलन ग्रेटर देन 5 लिया मैंने, तो कैट जो है राइट अलाइनमेंट से जो है सरक जाएगा करके, यहाँ पे इतनी स्पेसिंग आ गई है, क्योंकि वो ग्रेटर देन हो गया है, यानी राइट से हुआ है। लेफ्ट से जब हुआ तो हमको पता नहीं चला कि कितना हुआ है, पर जब हमने राइट किया तो ऐसा सेंटर दिख रहा है। स्ट्रिंग पैडिंग विथ सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट्स के लिए हमको लेना है कोलन कैरेट, जिसमें हमने इसको सेंटर किया है, यानी बीचों बीच किया है, क्योंकि ये भी अलाइनमेंट्स का है। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे एग्जीक्यूट करके, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे हमने दिया है सेंटर अलाइनमेंट एंड स्टार, यानी जब सेंटर अलाइनमेंट जहाँ पे होगा वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, स्टार को, कैरेक्टर को वहां पे डाल दिए। तो हमने यहाँ पे बताया है कि कोलन स्टार, स्टार से क्या हो, स्टार्ट हो, स्टार से हमारी जो 5 पैडिंग है वो स्टार पे जाके रुके, यानी स्टार प्रिंट हो जाए वहां पे 5 पैडिंग पे, 5 पोजीशन वाली पैडिंग पे। तो किसके, कैट के साथ। तो हमने जहां जहां 5 जहां कैट लिखा है तो उसके आगे पीछे जो हो गया स्टार प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग का कुछ है नहीं, आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है कि फॉर्मेटिंग क्या हो रहा है, बस आपको याद रखना है कि प्लेस होल्डर का यूज करते हैं उसमें और फॉर्मेट करते जाते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, जिसको मैं नोटपैड पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे फॉर्मेटिंग का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा है, हम न्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिसमें ले रही हूँ मैं स्नैप इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लेस होल्डर के लिए मेरे को पहले स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर अगर स्ट्रिंग, यानी हमने प्लेस होल्डर बनाया, फिर एंड लिया, फिर यहाँ पे फिर से प्लेस होल्डर लिया। प्लेस होल्डर 2 बार लेने के बाद अब मैं बाहर आऊंगी, कॉन्केनेट करूंगी और फॉर्मेट मेथड लगाऊंगी। फॉर्मेट मेथड लगाने के बाद अब मुझे पता है मैंने 2 प्लेस होल्डर लिए तो 2 वैल्यू आना चाहिए, तो 2 वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे पास करूंगी, दूंगी बर्गर, कॉमा, फिर सेकंड पोजीशन पे मैं पास करूंगी प्राइस। फिर 2 वैल्यू पास कर दी मैंने। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी। प्रिंट क्या करूंगी, वैल्यू प्रिंट करूंगी, यानी रिप्लेस करूंगी, रिप्लेस। इसको रिप्लेस करूंगी, यानी कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करूंगी, स्नैक वाली जो मेरा वेरिएबल बना है उसकी वैल्यू को रिप्लेस करूंगी। पहले हम देख लेते सेव करके इतना। मैंने ऑलरेडी पीपीटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, पर अब हम दूसरे एग्जाम्पल देख रहे हैं, वही सेम नहीं देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग डॉट पी वाई हमारा एक्सटेंशन है। ये करने के बाद हम रन पे जाएंगे और रन करेंगे, जब हमारे को इंटरप्रेटर स्क्रीन पे लेके जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, बर्गर एंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्या जरूरी नहीं है हमको पोजीशन देना, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पोजीशनिंग इंडेक्सिंग पोजीशनिंग ले लेता है। हमारा कोड क्या है वो बताती हूँ मैं। हमारा कोड है ये
ठीक है, ये मैंने कोड लिखा। कोड लिखने के बाद यहाँ पे मेरा क्या आया, आउटपुट आया। आउटपुट आउटपुट क्या आया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके ख्याल से, जो जहाँ पे है वो वहीं पे आएगा। हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू भी यूज नहीं किया है, तब भी ये आउटपुट है मेरा। ये आउटपुट कैसे आया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है कि 0 पोजीशन पे क्या है, बर्गर है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, प्राइस। पहले क्या किया मैंने, एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद प्लेस होल्डर बनाए दो, जिसमें एंड की एंड लगाया बीच में, यानी दो प्लेस होल्डर में वैल्यू जाने के बाद बीच में एंड आएगा सेंटर में। उसके बाद कॉन्किनेट लगाया। फिर मैंने फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया और पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यू पास की, क्योंकि हमारा दो प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे लगाया दिया है, तो दो वैल्यू भी हमको देना पड़ेगा। जो 0 पोजीशन पे है वो बर्गर है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, प्राइस है। पर हमने यहाँ पोजीशनिंग से कॉल नहीं किया है, डायरेक्टली क्या करेगा कि बर्गर को यहाँ पे डाल देगा फर्स्ट में, और सेकंड प्राइस को यहाँ डालेगा। और मैंने एक स्ट्रिंग पास प्रिंट फंक्शन के साथ रिप्लेस करके पहले ये प्रिंट होगा, और फिर इस नेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल है वो मैंने पास किया। जैसे ही वेरिएबल मिलेगा और प्लेस होल्डर में जाके क्या होगा, ये वैल्यू जो है प्लेस हो जाएगी, यानी पहले बर्गर हो जाएगा, फिर एंड ऑपरेट एंड आ जाएगा, एंड के बाद फिर सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो हम विदाउट इंडेक्सिंग भी बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम इंडेक्सिंग दे के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि प्रिंट करा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं नीचे में एक दे रही हूँ फिर से, नीचे देने से बेटर है यही वाला कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने दिए हैं 1 कर दिए हैं, यहाँ पे फर्स्ट को 1 कर दिए है और सेकंड पोजीशन पे 0 कर दिए। ठीक है, और बाकी हमारा जैसा का वैसे। हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, यानी हमने जो पहले का था वो उसको फर्स्ट में डाल दिया और उसको सेकंड में। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। हमने इंडेक्सिंग वैल्यू से कॉल किया। बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा था, 0 पोजीशनिंग से स्टार्ट करता था, 1 पे खत्म कर देता था। अब मैंने क्या किया कि अपने हाथ से डाल के दिया कि इंडेक्सिंग 1 में पहले 1 वाली वैल्यू आए रिप्लेस होल्डर में, और फिर बाद में 0 वाली वैल्यू आए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा प्राइस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैरेज प्राइस, यहाँ पे हमारा बर्गर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, प्राइस। तो हम आउटपुट ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने जो पोजीशन यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे देना है, हम इधर से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हमको जैसे भी आउटपुट चाहिए। ये मेरा सेकंड आउटपुट था। अब हम दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सन का देख लेते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे एक लिया है स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैं डाल रही हूँ पर्सन एस यानी स्ट्रिंग, फिर मैं पर्सन एंड किया मैंने, फिर यहाँ पे फिर डाल रही हूँ मैं एस, स्ट्रिंग पास करना है ना, एंड पर्सन एस, यानी 2 बार एस दिया मीन्स क्या हुआ, स्ट्रिंग 2 बार मेरी आना चाहिए। स्ट्रिंग में मुझे करना है, असाइन करना है 2 स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए मुझे। कि यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर उसके सामने भी मुझे पर्सन लिखना है, और यहाँ पे बताना है कि कौन से 2 वेरिएबल है, यानी कौन सी 2 वैल्यू है। तो 2 वैल्यू कौन सी, एक है मिल्क कॉमा, दूसरी है कुकीज। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिंट करूंगी। प्रिंट किसको करूंगी, एस को करूंगी, प्रिंट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किया मैंने, कॉमा दिया और एसटीआर दिया, क्योंकि एसटीआर में मेरा फंक्शन वो है वेरिएबल है एसटीआर मेरा। अब मैं इसको रन करूंगी और आपको नोटपैड में बताऊंगी क्या किया मैंने। पहले हम नोटपैड में ये देख लेंगे, पहले हमारा ये इनपुट है,
और ये हमारा है आउटपुट। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है ये भी बताया मैंने। ये क्या होता है, ये परसेंट एस का मीनिंग क्या होता है कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का ये जो हमारा ऑपरेटर है, परसेंट हमारा ऑपरेटर है जो हमको बताता है कि हमने कौन से टाइप का हमको इस पास किया, हमने वैल्यू, हमने स्ट्रिंग टाइप का पास कर रही हूँ करके मैं यहाँ पे परसेंट एस लिखा है, दोनों जगह, दो जगह इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी दो वैल्यू पास किया मैंने, एक मिल्क और दूसरी है कुकीज। तो एक जाएगा मिल्क जो डॉलर एस में जाएगा, फिर एंड ऑपरेटर वर्क करेगा और फिर कुकीज में सेकंड एच में जाएगा। और मैंने जब मैं दो वैल्यू डालती हूँ तो उसके सामने भी मुझे परसेंट ऑपरेटर का यूज करना है। फिर मैं सब टाइटल एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ और उसके बाद मेरे जो वैल्यू जो वेरिएबल में है वो वेरिएबल को मैं प्रिंट करा रही हूँ प्रिंट फंक्शन से। तो जैसे ही प्रिंट फंक्शन यहाँ पे str में जाएगा, यानी str देखेगा कि फर्स्ट में जो है मिल्क जो है स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का दे देगा, और सेकंड में जो है हमारा कुकीज आ जाएगा। अगर से इनकेस में यहाँ पे कुछ और करती हूँ, ठीक है, हम जरूरी नहीं है स्ट्रिंग टाइप का ही लेंगे, हम डिजिट टाइप का भी ले सकते हैं। मैं अगर से डी कर देती हूँ तो देखो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये है वो हमारा डाटा टाइप डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि अगर से मैं परसेंट डी लेती हूँ, एस की जगह परसेंट डी लेती हूँ तो वो हमारा डिजिट कहलाएगा, और यहाँ पे डिजिट नहीं दिखेगा तो हमको क्या आएगा, एरर आएंगे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है, डिजिट है तो डिजिट ही लेना है, और अगर से नंबर है तो नंबर ही लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे परसेंट डी कर दिया, यानी परसेंट डी कर दिया, यहाँ पे भी परसेंट डी कर दिया। तो इसने क्या किया, ये आउटपुट ना देते हुए क्या एरर शो कर दिया मुझे, ये एरर शो कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो ये फाइल और पाथ दिया, जैसे हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है str$d एंड $s, यहाँ पे यानी ऐसा दिया मैंने, एक जगह नहीं गया। फिर यहाँ पे मिल्क एंड कुकीज है, ठीक है। फिर उन्हें एरर टाइप बताया कि एरर टाइप क्या है कि परसेंट डी जो है फॉर्मेट अ नंबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम जब परसेंट डी लगाते हैं तो उसको रिक्वायर्ड है नंबर की, नॉट स्ट्रिंग। यानी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, यानी हमने जो वैल्यू डाली है वो स्ट्रिंग टाइप है, और पर हम जब कॉल कर रहे हैं उसको एज अ डिजिट टाइप यानी इंटीजर टाइप उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे को एरर जनरेट हो जाएगा, जो बोलेगा कि जो पर्सन डी है वो सिर्फ फॉर्मेट किससे होता है, किस लिए यूज होता है, नंबर के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब नंबर करके देखेंगे। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, एक में नंबर लिख देती हूँ और एक में स्ट्रिंग रहने देती हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 और सेव किया और यहाँ पे रन किया। तो देखो रन करने के बाद अब क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट हो जा रहा है, यानी आउटपुट आ जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, अब उसको हटा दिया वहां से। ये मेरा आउटपुट आ गया। तो मैंने यहाँ परसेंट डी के बाद यहाँ पे जो है मिल्क को हटा के यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप दिया है, तो इंटीजर ही यहाँ पे डिक्लेयर किया, यानी वैल्यू पास की इंटीजर टाइप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर से आप परसेंट डी दे रहे हैं तो वैसी वैल्यू ही होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। हम फ्लोटिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, यहाँ पे फ्लोट टाइप का होना चाहिए। तो मुझे यहाँ सेकंड पोजीशन में क्या करूंगी, मैं एस जो है उसको मैं एफ कर दूंगी। अगर से मैं इसको रन करती हूँ तो इसमें भी एरर आना चाहिए। देखो एरर आ गया, क्योंकि वो भी क्या है, नंबर है, नंबर नहीं है कुकीज। तो अब मुझे यहाँ पे अगर से मैं नंबर डालती हूँ, ठीक है, नंबर डाल देती हूँ 4 5 6 7। अब फिर से मैं रन करती हूँ, अब मैं पॉइंट ही नहीं दिया पर फ्लोटिंग पॉइंट कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब भी क्या हुआ, ये पॉइंट में वैल्यू दे देता है। देखते हैं हम क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाला, यहाँ पे ये वैल्यू डाला। तो हमारे को क्या किया, इसने नंबर्स तो मिल गया उसको, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको अपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। मीन्स क्या किया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डाला, यहाँ पे भी सॉरी इंटीजर टाइप डाला और यहाँ पे भी इंटीजर टाइप डाला, पर यहाँ पे जब मैं कॉल कर रही हूँ तो इंटीजर टाइप कर रही हूँ और दूसरा क्या कर रही हूँ, हमारा पर्सन फ्लोट टाइप में कॉल कर रही हूँ। तो आउटपुट में तो एरर आना चाहिए, पर एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसको डायरेक्टली 0 0 से कॉल कर दिया। उसको एक बार वो मिल गया, पॉइंट मिल गया, हम एक बार उसको वैल्यू मिल गई, यानी उसको नंबर मिल गया, तो नंबर को उसने क्या कर दिया, 0 0 से डिवाइड कर दिया, 0 0 से डिनोट करके उसको फ्लोटिंग पॉइंट बना दिया। तो हमारा पहला जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का था, तो इंटीजर टाइप ले लिया, और दूसरे को फ्लोटिंग पॉइंट बनाने के लिए उसने क्या किया, पॉइंट के साथ 0 0 ऑटोमेटिकली कर दिया।
पर वो नंबर्स के साथ कर सकता है। आप बोलेंगे कि मैं इंटीजर पास करूंगी यानी स्ट्रिंग पास करूंगी तो उसको भी वो डिनोट कर देगा उससे, तो ऐसा नहीं है। बस नंबर को वो 0 0 करके पॉइंट वैल्यू बना के यानी फ्लोटिंग पॉइंट बना के दे देगा। पर हमारी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही रखेगा, और स्ट्रिंग को अगर से हमने एज अ $d से कॉल किया है तो उसके टाइम क्या करेगा, वो हमको आउटपुट में एरर जनरेट करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, फॉर्मेटिंग यानी कैसे नंबर को फॉर्मेट कैसे करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है आज। और फॉर्मेटिंग प्लेस होल्डर क्या होता है, फॉर्मेट मेथड कैसे काम करता है, ये सब आज हमने देखा। अगर से इनकेस आप लोगों को फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।